ठीक है, चलिए। तो अर्थक्वेक हम लोग पढ़ रहे थे, और अर्थक्वेक में जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसी का एक पार्ट है शेडो जोन। क्या होता है कि जो अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, तो कुछ ऐसा पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्मिक वेव्स हैं जो वो सभी डायरेक्शंस में फैलती हैं, ठीक है। पी हो चाहे एस हो, वो सभी डायरेक्शंस में फैलेंगी। तो जब सभी डायरेक्शन में फैलती हैं तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस किस जगह पर सॉलिड है, किस जगह पर लिक्विड है, किस जगह पर क्या है, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन कुछ एक ऐसा पोर्शन भी है जिस जगह पर कोई भी वेव कभी भी नहीं जा पाती, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर कोई सी वेव कभी भी नहीं जा पाती, उसको हम क्या कहते हैं? शेडो जोन कह देंगे, छाया क्षेत्र कह देते हैं, ठीक है। तो शेडो जोन आप लोग लिख लीजिए, शेडो जोन ऑफ अर्थ। शेडो जोन, तो सिस्मिक वेव्स का जो शेडो जोन बनता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दो वेव्स हैं, हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहली कौन सी है? पी वेव। पी वेव, ठीक है। पी वेव को लेकर के बात करेंगे। तो पी वेव का शेडो जोन क्या होगा? पी वेव का शेडो जोन क्या होगा? मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ में ये आपका कोर वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका कोर वाला पार्ट है, और इसमें कहीं जो फोकस पॉइंट बना, है ना, तो मान लीजिए कि फोकस पॉइंट बना, मान लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जब फोकस पॉइंट बना, ठीक है, तो पी वेव निकलेगी। तो एक तो वो यहाँ जाएगी और इस पर टकराएगी, ठीक है। वैसे ही वो यहाँ जाएगी, इस पर टकराएगी, ठीक है। वैसे ही वो यहाँ जाएगी, इस पर टकराएगी, इधर 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 जाएगी, इस पर टकराएगी। इस फोकस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में वो जा रही है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शंस में वेव है जो हमारी वो जा रही है। पी वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। पी वेव आगे भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, और फिर उसके बाद ऐसे मूव कर जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। आगे आएगी, आगे आएगी, ठीक है। लेकिन ये दो एरिया ऐसे हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, 145 डिग्री तक, और ऐसे ही यहाँ पर 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, ये दो एरिया ऐसे हैं जहां पर ये जो पी वेव है ये कभी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों, इस जगह पे ही क्यों नहीं पहुंच रही? तो आपको पता है कि सर दो रीजन होते हैं, एक होता है क्या, रिफ्रैक्शन, और एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपना अपना काम कर रहे हैं, तो किसी चीज से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो किसी चीज से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है बीच का जिस जगह पर जिस जगह पर वो ट्रेवल नहीं कर पा रही। और क्यों नहीं ट्रेवल कर पा रही? रिफ्रैक्शन की वजह से कर पा रही, ठीक है। किसकी वजह से नहीं कर पा रही? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ कि सर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का रोल यहाँ पर रहेगा, या अपवर्तन बोलेंगे इसको, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण है जो ये इस जगह पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पी वेव का शेडो जोन क्या बनेगा, पी वेव का शेडो जोन बनेगा 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, है ना। 145 डिग्री तक, मतलब कि यहाँ पर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, प्लस आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है
जो कि क्या कहलाएगा, पी वेव का शेडो जोन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा क्योंकि इस जगह पर रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ठीक है, और इसकी वजह से ये यहाँ पर नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, फोकस कहीं पर भी बन सकता है, फोकस जहां पे बनना होगा वहां बन जाएगा, तो उससे डायग्राम अलग हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे डिग्री है 145 से 145, 105 से 145, जहां पर कभी भी वेव नहीं पहुंचेगी, मतलब इस एंगल पे कभी नहीं पहुंचेगी। वो तो सर्कुलर बॉडी है ना। ठीक है, तो वो ये जब चेंज हो जाएगा तो सिर्फ डायग्राम बदल जाएगा, आप नीचे बना लो, उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं एस वेव के बारे में बात करता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है, और अगर मैं एस वेव के बारे में बात करता हूँ, एस वेव का क्या सीन है सर, तो एस वेव के लिए भी बना लेते हैं। हम्म, ठीक है, ये है 105 डिग्री और ये है 105 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है कि ये केवल और केवल, ठीक है, इसका सैडो जोन क्या बनेगा, 105 से लेकर के 105 तक। अब आप मुझे बताइए कि इसका शेडो जोन ऐसा क्यों बना। क्या, लिक्विड में ट्रेवलिंग। ठीक है, तो फिर यानी कि ये एस वेव ओनली सॉलिड में ट्रेवल करती है, इसकी वजह से ऐसा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड। ठीक है, केवल ये सॉलिड वाले पार्ट में ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, सिर्फ ये सॉलिड वाले पार्ट में ही ट्रेवल करती है, और ये भी ट्रेवल नहीं करती है, इसकी वजह से इसका जो शेडो जोन बनता है वो बनता है 105 से लेकर के 105 तक। ठीक है, और इसका पी का बनेगा 105 से 145 डिग्री तक। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं दोनों को मिला करके अगर एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा। मान लीजिए कि मैं दोनों को मिला करके एक डायग्राम बना रहा हूँ, पी और एस का दोनों का। ठीक है, पी और एस दोनों का अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और मान लो कि ये फोकस है इसका, है ना, ये फोकस है इसका। तो अब तो आप लोग समझ गए हैं कि कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो यानी कि मैं अगर ये बनाऊं कि सर ये है 105 डिग्री, ये भी है आपका 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। ठीक है, इधर मैं बना देता हूँ 145 डिग्री, इधर बना देता हूँ 145 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हम ये समझ रहे हैं सर, यहाँ पर तो सर पी और एस दोनों ट्रेवल करेगी। ठीक है, यहाँ पर सर हम ये समझ रहे हैं कि 105 के बाद ये वाले में ओनली कौन ट्रेवल करेगा, कोई नहीं करेगा। और इस वाले जोन में कौन ट्रेवल करेगा, ई ट्रेवल कर जाएगी, है ना, ई ट्रेवल कर जाएगी। और यहाँ पर भी कोई नहीं ट्रेवल करेगा, और यहाँ पर भी कोई नहीं ट्रेवल करेगा, है ना, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी और एस दोनों ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी ऐसे फंसाने की कोशिश करे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एस इज एबसेंट। अगर कभी फंसाने की कोशिश करें तो फंसना। ठीक है, दोनों को साथ में अगर वो बनवाए या फिर ऐसा कुछ बनवाए, तो समझ जाना कि यहाँ पर सर एस एबसेंट है, ओनली पी ट्रेवल कर रही है, केवल पी ट्रेवल कर रही है, ओनली पी। ठीक है, और इस वाले में 105 से 145 ऐसा एरिया है जहां पर कोई भी ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो प्योर शेडो जोन कौन सा बन रहा है, प्योर शॉर्ट शेडो जोन अगर देखेंगे तो यही बन रहा है, ये प्योर शेडो जोन है। 105 से 145 है जो वो प्योर शेडो जोन कहलाएगा। ठीक है, प्योर
शेडो जोन कहलाएगा। ठीक है, तो 105 से 145 तक पी और एस दोनों ही नहीं पहुंचती हैं। ठीक, समझ गए? चलिए